Students, welcome you in your English class. In today's English class, we will revise grammar part of the poem Wake Up, which includes adjectives. Before dealing with adjective, I would like to tell you about noun. That what is noun? As you know, all the naming words are called noun, like table, chair, girl, एप्पल, रोहन, पठानकोट etc. इन सब का नाम है, टेबल है, चेयर है, गर्ल है, एप्पल है, रोहन है, पठानकोट. All these are called noun. Now we talk about adjectives. What are adjectives? Adjectives are the words which add quality to the noun or pronoun. Adjectives वो words होते हैं जो noun की quality बताते हैं. Like डैश ट्री, डैश बॉय. अब यहाँ पे ट्री क्या है, बॉय क्या है? दीज आर नाउन्स. अब डैश मैंने लिखा है ट्री से पहले, डैश मैंने लिखा है बॉय से पहले. इट मीन्स कि यहाँ पे हमें इनका एडजेक्टिव ऐड करना कि किस तरह का ट्री है, किस तरह का बॉय है. Here are some examples like dash room, dash girl, dash dress. I have added adjectives like clean room, good girl, short dress. So here are room, girl, dress. All these are nouns. And the words clean, good, short, these are the adjectives which are added to these nouns. Clean, good और short जो है यहाँ पे adjectives है जो हमने noun के लिए use करे हैं. Students, यहाँ पे मैंने दो trees बनाए हैं. एक स्मॉल ट्री है, एक बिग ट्री है. अब यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, ये छोटा ट्री है, ये बड़ा ट्री है. जब हम दो नाउन को कंपेयर करते हैं तो हमारी एडजेक्टिव जो है उसकी डिग्री, उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है. उसको हम यहाँ पे अगर हमें लिखूं, दिस इज अ स्मॉल ट्री, दिस इज अ स्मॉल ट्री and this one is big tree. अब मैं अगर इन दोनों ट्रीज का कंपैरिजन करती हूँ तो ये जो ट्री है ये स्मॉल ट्री है और ये बिग ट्री है. अगर हम इसको एडजेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं तो दिस ट्री इज़ स्मॉल एंड दिस वन इज़ बिग. बट हम इन दोनों का जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो दिस ट्री इज़ स्मॉलर देन दिस, इससे छोटा ट्री है. तो दिस विल बी स्मॉलर than smaller than other tree. So on the basis of comparison there are 3 degrees of comparison. So here are 3 degrees of comparison in which first one is positive degree. Simply you say small tree, big tree, this is positive degree. Second one is comparative degree. When you compare one noun with another, जब आप एक नाउन को दूसरे के साथ कंपेयर करते हो तो वो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो जाता है, एडजेक्टिव की फॉर्म चेंज हो जाती है जिसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं. एंड द थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री. जब हम नाउन को दो या दो से ज़्यादा नाउन्स के साथ कंपेयर करते हैं तो उसको हम कहते हैं, तब हम यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री. आई हैव ड्रॉन 3 trees ओवर हेयर. अगर मैं सिंपली इस ट्री की बात करती हूँ तो दिस इज़ अ स्मॉल ट्री. हेयर ट्री इज़ अ नाउन एंड स्मॉल इज़ एन एडजेक्टिव. ट्री जो है नाउन है और स्मॉल जो है उसकी क्वालिटी बता रहा है. सो स्मॉल इज़ एडजेक्टिव ओवर हेयर. अब मैं इस ट्री का कंपैरिजन इससे करती हूँ. अब ये ट्री, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको कहती हूँ पॉजिटिव फॉर्म में पॉजिटिव डिग्री तो ये स्मॉल ट्री है. जब मैं इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करती हूँ तो ये ट्री इस ट्री से छोटा है तो मैं इसको स्मॉल नहीं लिखूँगी, इसको स्मॉलर ट्री लिखूँगी. और जब मैं इस ट्री की बात करती हूँ ये इन दोनों से छोटा है. कोई भी नाउन का जब हम कंपैरिजन करते हैं, जब हम कंपैरिजन करते हुए उसका दो से ज़्यादा चीज़ों से कंपैरिजन करते हैं तो उसकी फॉर्म जो है वो चेंज हो जाती है. उसको हम स्मॉलेस्ट ट्री कहेंगे. दिस ट्री इज़ स्मॉल ट्री, दिस वन इज़ स्मॉलर ट्री एंड दिस वन इज़ द स्मॉलेस्ट वन.
अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव डिग्री में मैंने वर्ड लिखा है स्मॉल। अब यहाँ पे जब मैं इसका कंपैरिजन करूँगी किसी दूसरे नाउन के साथ तो ये बन जाएगा स्मॉलर, इट विल बी कंपैरेटिव डिग्री। और जब मैं इसका कंपैरिजन दो या दो से ज़्यादा नाउन्स के साथ करूँगी तो ये बन जाएगा स्मॉलेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। इसी तरह टॉल, टॉल इज एन एडजेक्टिव, टॉल बॉय, टॉल ट्री। अब जब मैं एक की बात कर रही हूँ तो टॉल ट्री, जब मैं उसका कंपैरिजन करूँगी दूसरे के साथ तो वो दूसरा पेड़ उससे ज़्यादा लंबा है तो वो टॉल की जगह मैं उसको टॉलर बोलूँगी। और जब मैं दो से ज़्यादा नाउन के साथ उसका कंपैरिजन करूँगी तो थर्ड सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी जिसको मैं बोलूँगी टॉलेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। इसी तरह एडजेक्टिव है शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। अब यहाँ पे चेंजेस कहाँ है, देखो मैंने स्मॉल वर्ड लिख के उसके पीछे ER ऐड कर दिया है। जब मैं पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में इसको चेंज कर रही हूँ तो उसके पीछे मैं ER ऐड कर रही हूँ। और जब मैं ज़्यादा से कंपैरिजन कर रही हूँ तो उसके पीछे EST ऐड कर रही हूँ। सो रूल क्या है, जब पॉजिटिव से हम कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे तो हम एट द एंड ऑफ द वर्ड ER ऐड करते हैं, और जब हम सुपरलेटिव डिग्री करेंगे तो एट द एंड वी ऐड EST। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। देखो यहाँ पे ER ऐड किया मैंने और EST जब हम सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं। अब यहाँ पे डिग्रीज ऑफ कंपैरेटिव के रूल हैं। बिफोर गोइंग विद रूल्स, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 5 वॉवल्स हैं, A, E, I, O, U। दीज आर 5 वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, और बाकी जो 21 लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट है। अब यहाँ पे सबसे पहले रूल में मैंने एडजेक्टिव लिखा शॉर्ट। अब शॉर्ट में मैंने T को सर्कल किया है। अब यहाँ पे जो वर्ड शॉर्ट है, लास्ट लेटर जो है T है, विच इज़ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट है ये, T वॉवल नहीं है। इट इज़ अ कॉन्सोनेंट। वी ऐड एट द एंड ER, EST। जैसे यहाँ पे हमने किया था शॉर्ट, तो T जो है वो कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है। ऐसे एडजेक्टिव जो जिनके लास्ट लेटर जो हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, सिंपली उनकी जब हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री चेंज करेंगे तो उनके पीछे ER या EST ऐड हो जाएगा। इसी तरह टॉल में L जो है वो भी कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हमने ER और EST ऐड किया। अब सेकेंड रूल है, मैंने एडजेक्टिव लिया लार्ज। यू सी, लार्ज में लास्ट लेटर जो है, लार्ज एडजेक्टिव में जो लास्ट लेटर है वो E है, तो E इज़ अ वॉवल। अब जो वर्ड्स, जो एडजेक्टिव जिनका लास्ट लेटर E होता है, व्हेन एडजेक्टिव एंड्स विद E, जो एडजेक्टिव E लेटर के साथ ख़त्म होते हैं, उनमें जब हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन या सुपरलेटिव लिखेंगे तो उसमें हम सिंपली R और ST ऐड कर देते हैं, क्योंकि पहले से लार्ज के पीछे क्या करते थे, ER और EST ऐड करते थे। यहाँ पे E ऑलरेडी है तो यहाँ पे सिर्फ हम R और ST ऐड करेंगे। ये रहा सेकेंड रूल। नाउ इन थर्ड, व्हेन एडजेक्टिव एंड्स विद Y, ऐसे एडजेक्टिव्स, ऐसे वर्ड्स जो लास्ट में उनका लेटर Y है, तो सिंपली हम उस Y को रिप्लेस कर देते हैं I के साथ। तो हैप्पी, सिंपल पॉजिटिव एडजेक्टिव, जब हम उसका कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं तो हैप्पियर। अब यहाँ पे Y की जगह मैंने क्या चेंज कर दिया, I चेंज कर दिया। और जब हम सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं तो IER की जगह IEST ऐड हो जाता है। फोर्थ रूल, अब फोर्थ रूल में क्या है, व्हेन एडजेक्टिव हैज़ वॉवल प्लस कॉन्सोनेंट एट द एंड। जब कोई वर्ड एडजेक्टिव जिसके लास्ट में वॉवल होता है, सेकेंड लास्ट लेटर वॉवल और लास्ट में कॉन्सोनेंट होता है, तो जो उसका लास्ट लेटर होता है उसको हम डबल टाइम लिख देते हैं। जैसे वर्ड है बिग, BIG, बिग। अब इसमें लास्ट G लेटर जो है, दिस इज कॉन्सोनेंट, और यहाँ पे जो उससे सेकेंड लास्ट लेटर है वो है हमारा वॉवल। तो ऐसा एडजेक्टिव जिसके लास्ट सेकेंड लास्ट लेटर जो है वो वॉवल हो
और लास्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट हो, तो जब हम बिगर लिखेंगे सिंपली ER ऐड नहीं करेंगे, सिंपली EST ऐड नहीं करेंगे, हम BIGGER कर देंगे, बिग, बिगर, बिगेस्ट. And in the last rule, fifth, in some cases, adjective do not form comparative and superlative degree. अब कई ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनको हम ER, EST ऐड करके उनकी डिग्रीज फॉर्म चेंज नहीं करते. जैसे गुड, रानी इज़ अ गुड गर्ल. जब मैं रानी एक लड़की है, नाउन है, उसको मैं बोलती हूँ रानी इज़ अ गुड गर्ल. और जब मैं उसका कंपैरिजन किसी दूसरे बच्चे के साथ करूँगी कि ये लड़की उस लड़की से ज़्यादा अच्छी है, तो मैं बोलूँगी रानी इज़ बेटर दैन अदर गर्ल. तो गुड को मैं गुडर नहीं लिखती, गुड गुडर गुडेस्ट नहीं होता, गुड बेटर बेस्ट होता है. मैं सिंपली बात करूँगी रानी इज़ अ गुड गर्ल. जब मैं उसका किसी के साथ कंपैरिजन करूँगी दूसरे बच्चे के साथ, तो मैं बोलूँगी रानी इज़ बेटर दैन अदर गर्ल. और जब मैं रानी की पूरी क्लास में या 2 से ज़्यादा बच्चों के साथ कंपैरिजन करूँगी, तो मैं बोलूँगी रानी इज़ द बेस्ट गर्ल. स्टूडेंट्स, आई होप आपको एडजेक्टिव्स और डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स समझ आ गए होंगे. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. एनी क्वेश्चन, अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर.